हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे आज की वीडियो में जो आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो आखिर फीमेल में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होता है, कब से कब स्टॉप रुक जाता है, तो सारी चीज के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले फीमेल में जो है एक इंसान में तो होता ही होता है, इसके अलावा दूसरा में बांदर में होता है क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र। उसके बाद तीसरा में एप्स में होता है। तीन चीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हेडलाइन ही है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कहने का मतलब मासिक चक्र। ये इसको इसलिए मासिक चक्र कहेंगे क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है, मतलब जहां से खत्म होता है फिर घूम के वहीं स्टार्ट होता है। जैसे यह हाथ देखिए, हम यह घुमाएंगे, फिर क्या करेंगे, यह साइकिल पुल गया, क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ से फिर ऐसे स्टार्ट होगा एक साइकिल। तो इसीलिए यह महीना में चल रहा है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च महीना महीना चल रहा है, इसीलिए इसको मासिक चक्र कहेंगे। तो इसका हेडलाइन तो लिखा हुआ है, क्या हेडलाइन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब कह रहा मासिक चक्र। मासिक चक्र हिंदी है। आप देखिए, आप सारा चीज भूल जाइए, ठीक है। दो फेज याद रखिएगा। एक क्या है, मेनार्क। एम क्या है, मेनार्क मतलब जब स्टार्टिंग फेज होता है 12 साल के बाद, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेनार्क फेज कहेंगे। क्या मेनार्क कहिए या फेज कहिए। उसके बाद जैसे 45 से 50 साल हो जाता है, मतलब रुक जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहेंगे। मेनोपॉज क्या कहेंगे, मेनोपॉज। दो बात आपको यह क्लियर हो गया। उसके बाद आप एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ देखिए, यह अब हम बताएं, जैसे यहाँ इसमें देख लीजिए, इसमें आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यह एक यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यह वॉल, यह दीवार क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। यह यूट्रस का इंडोमेट्रियम वॉल होता है, धंस जाएगा। जैसे यूट्रस किस शेप का होता है, मौत की कुआं देखे हैं जो घूमता है गाड़ी लेके, उसी तरीके से नीचे थोड़ा क्या होता है, कम होता है चौड़ा, ऊपर में थोड़ा ज्यादा होता है, मौत की कुआं की तरह। तो उसी का वॉल जो है ना, महीना में क्या हो जाता है, धस जाता है, खत्म हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। कितना दिन होगा, 1 से 5 दिन तक अमूमन होता है यह ब्लडिंग। धीरे धीरे क्लियर होता है 5 दिन तक, किसी का हालांकि 3 दिन में क्लियर हो जाता है, अलग वाली बात है, ठीक है। लेकिन साइंस के हिसाब से 5 से 3 दिन तक क्लियर हो जाता है। यह ओवरी है, यहाँ पे जो इसका प्रेजेंट रहता है, इसी को हम लिए हैं। तो दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे फॉलिक्यूलर फेज। क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। यहाँ क्या बनेगा, फॉलिक्यूल, अंडा बनेगा, जिसको क्या कहेंगे, अंडा। ओवरी में अंडा बन रहा, क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। यहाँ देखिए गोल गोल यह अंडा बन रहा। कितना, जैसे आपका घाव ठीक हो जाएगा, अर्थात ब्लडिंग जैसे ठीक हो जाएगा, तो 5वां दिन में ठीक हो गया, 6ठा दिन से यह स्टार्ट हो जाएगा तनी तनी बनने के लिए। जैसे जैसे धीरे धीरे डे बढ़ेगा, 8 9 10 दिन, या क्या होगा, धीरे धीरे बड़का हो जाएगा, मोटका हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। 13 दिन तक ही इसके अंदर रहेगा। फाइनली देखिए इस तरीके से हो गया। अब 14वां दिन, जिसको 14 डेज कहते हैं, 14 डेज में यह धंसा देगा। यह क्या करेगा, धंसा के बाहर आ जाएगा। अब यह फर्टिलाइजेशन, स्पर्म खोजेगा, फॉलोपियन ट्यूब में जाके एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म खोजेगा। तो आप पहला ध्यान रखिएगा, जो अगर आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है, आपको बेबी लेना है, तो 14 डेज को मिलना बहुत नेसेसरी, अनिवार्य है। तो 99% चांसेस क्या रहता है, आपको बेबी आसानी से बिना दवाई खाए, बिना इलाज किए क्या हो जाएगा, 14 डेज को आप मिलेगा। 1 2 दिन हाथ में लेके चलिएगा, आगे पीछे हो सकता है डिसबैलेंस, लेकिन 14 डेज को तो आप 1 2 दिन आगे से ले लीजिए, 1 2 दिन पीछे पीछे से, 3 4 दिन अमूमन क्या हस्बैंड से अगर मिलने पर देखिएगा, 100% क्या हो जाएगा, श्योर है, बेबी आपका गर्भ में आ जाएगा। इसी के लिए लोग ना जाने कितना दवाई खाता है, क्योंकि आप दवाई खा लीजिएगा, माथा पीटने से आपका यह ठीक नहीं होगा। आपको परफेक्ट डे, जिस दिन इम्पोर्टेंट डे है उस दिन आपको मिलना रहता है, लेकिन उसी दिन आप नहीं मिल पाते हैं किसी कारण या नॉलेज की कमी से, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा डे। एक ही दिन होता है, क्या होता है, एक ही दिन। उसके बाद दूसरा में क्या है, ओवुलेशन, बता दिए, बाहर आ जाना, मतलब ओवुलेशन हो गया। उसके बाद चौथा में क्या है, तीसरा बताएं, चौथा में क्या है, क्या है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज किसको कहेंगे, ल्यूटियल फेज देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक क्या बनेगा,
यहाँ जैसे इंडोमेट्रियम वॉल बनता है ना, उस दौरान क्या है देखेगा, अब बंदा का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ मिल गया, एक जायगोट बन गया, जायगोट बना तो यहाँ क्या, यहाँ जैसे जायगोट बन गया, चलिए मान लीजिए यहाँ जायगोट बना। अब देखिए 15 से 28 दिन तक एकदम यह वाला दीवार बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगा, एकदम बहुत ज्यादा। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा, कितना ये हो गया है, बड़का बड़का, एकदम पूरा दिख रहा क्लियर, पूरा एकदम बढ़िया से बन जाएगा। क्योंकि इसीलिए यह आके यहाँ चिपक सके, इसका हर दिन गुजर बसर, पूरा जिंदगी की गुजर बसर यहाँ नहीं होगा। यह एक ट्यूब है, ट्यूब में 5 से 7 दिन अमूमन वहां से यहाँ आने में लगता है। जैसे फर्टिलाइजेशन आज हो गया, आज से 1 हफ्ता तक यहाँ आके इसको पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ट्यूब के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि स्पेस ही नहीं, बेबी बनेगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे आ गया, यहाँ आने के बाद देखिए अब यहाँ हो जाएगा इम्प्लांटेशन। तो आपका जो मेंस होता है, किसी का भी मेंस, फीमेल का जो महिला का क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। तो देखिए अभी मान लीजिए आप जो बेबी नहीं ठहरा, गर्भ में पेट में बच्चा नहीं ठहरा, तो बच्चा नहीं ठहरा, यहाँ से हटा देते बच्चा, तो क्या करेगा, जैसे 29 दिन तक वेट करेगा, यह वाल जो है ना 29 दिन तक इंतजार करेगा फर्टिलाइजेशन का। अगर नहीं हो पाया फर्टिलाइजेशन, अर्थात जायगोट नहीं बन पाया, तो क्या करेगा, यही वाला वॉल क्या हो जाएगा, धंस के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, ब्लडिंग कहेंगे। ये वाला वॉल क्या आ गया, नीचे आ गया, देखिए यहाँ ब्लडिंग बन गया। यह 5 से 7 सॉरी 1 से 5 दिन तक क्लियर हो जाता आराम से। और दूसरा बात, यह कंफ्यूजन हटा लीजिए, किसी किसी का यह जो है मतलब मेंस, अगर पहला बात, मेंस अगर आपका नहीं हुआ, आप अगर शादीशुदा है, तो सीधा समझ लीजिए आपका बेबी गर्भ में क्या हो गया, ठहर गया। और दूसरा कारण हो सकता है, गड़बड़ी कारण क्या हो सकता है, कोई कोई बीमारी रहता है, मतलब वो स्ट्रेस, तनाव में रहता है या कमजोरी रहता है, उस दौरान शादीशुदा महिला का भी कई बार रुक जाता है। तो उसके दौरान भी आपको, उस दौरान नहीं समझना होगा आपको, जब बेबी ठहर गया है, क्या हो गया, बेबी ठहर गया है, तो आपको चेक कर लेना है। 1 महीना के बाद क्या हो गया, अगर महीना मतलब क्लियर नहीं हुआ, आपका कुछ भी नहीं हुआ, महीना 1 महीना 1.5 महीना टप गया, तो आपको जांच कर लेना चाहिए। क्योंकि यह जो है ना डिसबैलेंस कीजिएगा, तो आपका पूरा हार्मोन को डिसबैलेंस कर देगा। तो यहाँ उम्मीद करते इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम ये बॉडी में जो है 4 हार्मोन ज्यादातर क्या बेबी लेने से देने तक का काम करता है और मैच्योर करता है सारा चीज। तो सबसे पहले फॉलिक्यूलर क्या है, FSH का मतलब क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जो है ये चीज बना के मैच्योर करता है, क्या करता है, यह जो ओवम बनाता है कौन, फॉलिक्यूल, LH। उसके बाद दूसरा नंबर में, दूसरा ये पहला है, ये दूसरा LH का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग यहाँ लिखे हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यह क्या करेगा, इसको छेद करके नीचे ला देगा, यहाँ लाने से मदद करेगा, यह क्या करेगा, लाने में मदद करेगा। उसके बाद तीसरा में आप देखिएगा एस्ट्रोजन, और चौथा में है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का मेनली क्या काम, बहुत ही भयानक काम होता है, वो आप धैर्य रखिए, बताते हैं कि वो पहले कम जान लीजिए। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, यह जो है प्रेगनेंसी जो होता है इसको मेंटेन करता है, क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, यह वॉल को देख रेख करता है, ना कि वॉल जैसे ही टूटेगा तो एबॉर्शन हो जाएगा, हो सके मिसकैरेज जिसको कहते हैं, बच्चा मिसकैरेज कर गया, अर्थात 1-2 महीना में ही निकल गया बच्चा, तो क्या करेगा, एस्ट्रोजन इसको क्या करेगा, एकदम बना के रखेगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा करके रखेगा, बड़का बड़का करके रखेगा। और उसके बाद घूमेगा फिरेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन आके इसको मेंटेन करेगा। जैसे एक आदमी खेत में पानी पटाता, दूसरा आदमी चारों तरफ आर घूमता है धान का खेत में, देखिएगा, ताकि पानी कट के किसी का खेत नहीं चले जाए, इसीलिए एक आदमी घूमता है, एक आदमी पानी पटाता है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, पटाएगा, इसको मोटा करेगा, प्रोजेस्टेरोन आके घूमेगा फिरेगा, कुछ लगेगा तो देते रहेगा। इसीलिए देखिएगा आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो